हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का बीकेएससी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे मापनी। जो मापनी है यह हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का टॉपिक है, जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कॉमन है। ये सभी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। मापनी या स्केल होता क्या है? अगर मापनी के बारे में कहा जाए तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसी उपकरण को हम मापनी कहते हैं। जैसे यदि कहा जाए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इसको मापने के लिए यदि यहाँ पे कोई पटरी लगाई जा रही है, कोई पैमाना रखा जा रहा है, तो वही हमारा स्केल होगा या मापनी कहलाएगा। अगर बात किया जाए इसके परिचय के बारे में, तो परिचय में बताया जा रहा है किसी वस्तु के आकृतियों को उसके वास्तविक आकार में बनाना हमेशा संभव नहीं होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट के वास्तविक रैखिक आयामों को उसके ड्राइंग में दिखाया गया है तो प्रयोग किए गए पैमाने को पूर्ण आकार का पैमाना कहा जाता है। जहाँ भी संभव हो ड्राइंग को पूर्ण आकार में बनाना वांछनीय होता है। कहने का आशय ये है कि अगर कोई इतनी लंबाई में हमारी ड्राइंग शीट है, जो यहाँ 200 mm लंबाई है, यहाँ 300 mm इसकी चौड़ाई है, यह पेपर का माप यहाँ पे दिखाया गया है। अगर इस पे हमको 250 mm लंबी रेखा अगर खींचना हो तो हम खींच सकते हैं बिना किसी पैमाने के, क्योंकि इसकी लंबाई हमारा 300। अगर इस प्रकार से खींचेंगे तो 250 mm की लंबी रेखा खींची जा सकती है। लेकिन यही रेखा यदि हम इस दिशा में खींचते हैं तो यह हमारा ड्राइंग शीट से बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्राइंग शीट का माप कम है और हमारा रेखा की लंबाई अधिक है। तो यहाँ पे हमको पैमाना छोटा या बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि वास्तविक रैखिक आयामों या मापों में खींचना चाहिए, तो यहाँ संभव हमेशा नहीं हो सकता। कभी कभी स्केल को हमको छोटा करना पड़ता है, कभी स्केल को हमें बड़ा करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि यदि स्केल को घटाना हो या बढ़ाना हो तो किस प्रकार से मापने को घटाया बढ़ाया जा सकता है। वह वस्तुएं जो आकार में बहुत बड़ी होती हैं उन्हें पूर्ण आकार में आरेखित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में वस्तु को कम आकार में मापने का उपयोग करके दर्शाया जाता है। बड़े पैमाने पर मशीन के हिस्से, कोई मशीन हो, कोई भवन हो, कोई शहर हो, इन सब का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्केल को कम किया जाता है। क्योंकि अगर कोई शहर हमको किसी चार्ट पे दिखाना हो तो यह संभव नहीं हो पाता है, तो इसके लिए स्केल को कम कर देते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि कोई पैमाना यहाँ पे ये दिखाया गया है, इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट पर 10 इकाई, ड्राइंग पर 1 इकाई लंबाई का प्रतिनिधित्व करती है। यानी वास्तव में यदि कोई रोड ऐसे अगर कहा जाए दिखाया गया है और यह 10 किलोमीटर की है, तो 10 किलोमीटर लंबी चार्ट हमारे पास नहीं होगी जिस पे इसको दिखाया जा सके। तो ऐसे में इस प्रकार से कोई पैमाना मानेंगे तो इस पैमाने के अनुसार ऑब्जेक्ट यदि 10 का है तो इसको हम 1 किलोमीटर पे दिखा सकते हैं इस रेशियो के अनुसार। लेकिन इतना भी नहीं होगा कि 1 किलोमीटर की चार्ट हो, तो इस पैमाने को हम बदलेंगे, इस प्रकार से लाएंगे कि यह चार्ट के अंदर आ जाए। इसी तरह छोटी वस्तुओं को, जैसे घड़ी के कोई पुर्जे हों या कोई उपकरण के पुर्जे हों, इसको खींचने के लिए ड्राइंग शीट पर दूरी बढ़ाई जाती है। जैसे कहा जाए कि कोई घड़ी है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं। अब यदि उस छोटे पार्ट की ड्राइंग बनाना है तो उतना छोटा ना बना करके हम ड्राइंग शीट पे उसको और बड़ा कर लेते हैं। जैसे 10:1 का कहना है कि ऑब्जेक्ट पर 1 यूनिट, तो ड्राइंग शीट पर यह 10 इकाई द्वारा दर्शाएंगे। यानी वास्तव में वह 1 mm का होगा, तब हम ड्राइंग शीट पे यदि बनाएंगे तो उसको 10 mm से दिखाएंगे। तो इस प्रकार से मापने को घटाया या
बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि निरूपक भिन्न क्या होता है। तो जो निरूपक भिन्न हमारा होता है, ड्राइंग पर उसके वास्तविक आकार में दिखाए गए ऑब्जेक्ट के माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहा जाता है। निरूपक भिन्न को आरएफ से दिखाया जाता है, जिसमें ड्राइंग साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन इट्स एक्चुअल साइज इन सेम यूनिट, यानी सबको एक ही मात्रक में रखना है। या अगर आरएफ कहा जाए तो निरूपक भिन्न बराबर ड्राइंग शीट पे दूरी बटे वास्तविक दूरी, और फिर दोनों के जो मात्रक होंगे वह सेम किए जाएंगे, और फिर इनको कैलकुलेट करके हम निरूपक भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात किया जाए मापनी के प्रकार की, तो मापनी बहुत सारे प्रकार के हैं जो आमतौर पे प्रयोग किया जाता है, या जो हमको यहाँ पे पढ़ना है वह दो मापनी पढ़ना है, सरल मापनी या सादा मापनी, दूसरा विकर्ण मापनी। ये दो हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सरल मापनी या सिंपल प्लेन स्केल होता है वह क्या होता है। अगर सरल मापनी की बात किया जाए तो यह एक सादा पैमाना बस एक ऐसी मापनी है जिसे उपयुक्त बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें से सबसे आगे छोटे भाग को पुनः विभाजित किया जाता है। इसका उपयोग दो इकाइयों या एक इकाई और उसके अंश जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर का प्रतिनिधित्व किया जाता है। मीटर के साथ डेसीमीटर, सेंटीमीटर के साथ मिलीमीटर को दिखाया जा सकता है। यानी जो हमारा मापनी बनाया जाएगा इस पे मात्र दो पाठ्यांक एक साथ पढ़े जाएंगे, और वह भी दोनों पाठ्यांक एक साथ के होने चाहिए। किस प्रकार के? जैसे किलोमीटर से छोटा पैमाना, जस्ट छोटा पैमाना हेक्टोमीटर है। मीटर से जस्ट छोटा पैमाना हमारा डेसीमीटर है। सेंटीमीटर से जस्ट छोटा पैमाना मिलीमीटर है। इस प्रकार से होगा। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लिया जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सर्वेक्षण मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर है। 4.6 किलोमीटर पढ़ने के लिए पैमाने का निर्माण करें। यानी एक मापनी बनाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए सर्वप्रथम हम आरएफ ज्ञात करते हैं। और आरएफ के लिए जस्ट अभी आपको बताया गया कि ड्राइंग शीट पे दूरी, ड्राइंग शीट पे क्या दूरी है और बटे वास्तविक दूरी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ड्राइंग शीट पे 5 सेंटीमीटर है, जबकि वास्तव में यह 1 किलोमीटर के बराबर है। अब हम यहाँ किलोमीटर को बदल लेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 किलोमीटर हमारा होगा 1000 मीटर। मीटर को अगर 100 से गुणा करते हैं तो यह बन जाएगा हमारा सेंटीमीटर। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पैमाना सेम हो जाएगा। अब 1 किलोमीटर के स्थान पे हम इतना यहाँ पे रख देंगे। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट देंगे और 5 से इसको काट दिया गया, तो 20 गुणे 1000 हमारा होगा। यह कहा जा सकता है कि जो आरएफ हमको प्राप्त होगा कैलकुलेट करने के बाद वह आएगा 1/20,000। यह इसका हो जाएगा स्केल जो यहाँ पे दिखाया गया है। जब यह हमें ज्ञात हो जाएगा, अब इसके अनुसार हम
यह जो स्केल बनाया जाएगा यह ड्राइंग शीट पे कितने लंबाई में बनाया जाएगा, इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं मापने की लंबाई बराबर जो होगा RF गुणे अधिकतम दूरी, RF गुणे अधिकतम दूरी। और जो RF हमारा आया है वह आया है 1/20,000। अधिकतम दूरी इसमें नहीं दिखाया गया, लेकिन मापने इतना कम से कम पड़ सके तो इसको हम पूर्ण संख्या में बदल लेते हैं। पूर्ण संख्या में यानी 5 कर लेते हैं और इसको हम बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो मीटर में आएगा, पुनः 100 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर में। 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 2 अक्के 2, 2 पच्चे 10, यानी यहाँ से जो आएगा वह आएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर इस मापने की लंबाई रखेंगे। यानी जो लेंथ ऑफ स्केल आएगा वह हमारा आएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक की इसकी लंबाई 25 रखी गई और फिर इसको पुनः 5 बराबर भागों में बांट दिया गया। और फिर जो सबसे छोटा वाला भाग है इसको पुनः 10 भाग में बांट दिया गया। तो इधर अगर बात किया जाए तो एक एक भाग या इतनी लंबाई की अगर बात किया जाए तो यह 1 किलोमीटर होगा, यहाँ से यह भी 1 किलोमीटर होगा, जबकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 हेक्टोमीटर। इसलिए यहाँ जो सबसे पहला छोटा भाग था इस छोटे भाग को 10 भाग में पुनः बांट दिया गया। तो यहाँ से एक एक भाग जो हमारा बनेगा इसके अंदर वह 1 हेक्टोमीटर का बनेगा। जब 1 हेक्टोमीटर का यहाँ पे हो गया तो हमको इतना दूरी दिखाना है, तो ये बड़े वाले खाने 1-1 किलोमीटर को पढ़ रहे हैं, जबकि इसके अंदर छोटे वाले खाने 1-1 हेक्टोमीटर को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से 6 इधर ले लिया गया और पूरी दूरी इधर, तो यहाँ से 4.6 किलोमीटर इस पे दिखा दिया गया। अगर यह समझने में कोई समस्या हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।